हेलो फ्रेंड्स। ऑफलाइन टैक्स की पेमेंट करने के लिए आपको पहले टैक्स का चालान जनरेट करना पड़ेगा सीआरएन नंबर वाला। तो वो चालान जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आईटीआर सर्च कर लीजिए। देन आईटीआर के पोर्टल पे जाएंगे, ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ई पे टैक्स पे जाने के बाद आपको सबसे पहले पैन नंबर एंटर करना है। यहाँ पर क्लाइंट का पैन नंबर एंटर कर दीजिए 2 बार। देन पैन नंबर डालने के बाद मोबाइल डाल देंगे। देन कंटिन्यू करेंगे। पैन नंबर डाल दीजिए एंड मोबाइल नंबर। देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे। ओटीपी यहाँ पर एंटर करके फिर से कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। कंटिन्यू करने के बाद आपसे ये टैक्स की डिटेल्स मांगेगा। वो सब टैक्स की डिटेल्स आपको फिल करनी है जिसका चालान आप जनरेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद इनकम टैक्स में प्रोसीड कर लेंगे, सेल्फ असेसमेंट में। देन असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 24-25 असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद सेल्फ असेसमेंट सिलेक्ट कर लेंगे टाइप ऑफ पेमेंट में। देन कंटिन्यू। तो यहाँ पर आपको टैक्स की पेमेंट करनी है। टैक्स कितना बनता है, सरचार्ज कितना बनता है, सेस इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी है यहाँ पर। तो ये सब डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर एक पर्सन की इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स, सरचार्ज और इंटरेस्ट की पेमेंट कैलकुलेट करके फीड कर देता हूँ जो मुझे चालान जनरेट करना है। तो यहाँ पर चालान जनरेट होने के बाद हम वो चालान बैंक में जमा कर देंगे कैश या चेक के साथ। और तो वहाँ पर पेमेंट हो जाएगी बैंक में। तो कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप पेमेंट कर दीजिए। अगर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर दीजिए, और अगर बैंक पे करनी है, चेक के थ्रू पेमेंट करनी है तो चेक पे क्लिक कर लीजिए। अगर कैश के थ्रू पेमेंट करनी है तो कैश। चेक है तो बैंक का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर सारी डिटेल आप वेरीफाई कर लीजिए। देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही आपके सामने चालान जनरेट हो गया है। इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकाल के आपको बैंक में सबमिट करना है विद चेक या कैश। तो इस तरह से आपकी पेमेंट हो जाएगी और वो 26 में 2 दिन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस प्रकार आप चालान जनरेट करके ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो किसी भी बैंक में जाकर। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए।